अरे अल्लाह के सिवा किसी से डरा है मुसलमान? और किसी में औकात है कि मुसलमान को डरा दे? चाहे खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो या कारगिल का मैदान हो, मुसलमान कहीं डरा है? पागल हो गए काई सब, छपरी है काई सब, मतलब उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। अरे मुसलमान किसी से डरने वाला है? किसी की बात की बकौती है? अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है। हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या हो गया? मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना, वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेगा। सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन लेकर के मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। ये लोगों को समझने की जरूरत है कि मीडिया क्या फैलाना चाह रहा है। अपने टीआरपी के लिए, अपने चंद व्यूज के लिए ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये भी तो देखना चाहिए कि बचाने वाले कौन है, किसने मदद करी। उस वक्त तक सेना नहीं पहुंची थी, तमाम लोगों को बचाया किसने, बचाया किसने? इन्हीं मुसलमानों ने बचाया ना, इन्हीं कश्मीरियों ने बचाया ना। आप एक नैरेटिव चला रहे हैं, दूसरा नहीं चलाएंगे। ये आप किस लिए पक्षपात कर रहे हैं देश के अंदर? और इसका मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस चीज का पॉलिटिकल फायदा ना उठाएं। ये देश की बात है। मैंने कई वीडियो में देखा, सोशल मीडिया पे अक्सर देखा, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं है, पोर्टल न्यूज़ जो आती है उस पे देखा मैंने कि बताया गया कि एक तो पर्यटकों की जान बचाते बचाते उसको गोली मार दी। एक आदमी उनसे भिड़ गया, उनकी राइफल छीन ली तो उसको गोली मार दी गई। वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनका एजेंडा है, उनको टीआरपी चाहिए। उनको हिंदू मुस्लिम, जब तक वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे नहीं तब तक उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिए, मुसलमान उन्होंने कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं किया, नफरत हम लोग फैलाते हैं। अब मेरा एक लड़का, एक दिन की बात ऐसा हुआ कि वो मुजफ्फरनगर से देवबंद की तरफ मोटरसाइकिल पे जा रहा था एक रिश्तेदारी, रास्ते में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया और वो सारा फट्टड़ हो गया, छुल चल गया। छुलने के बाद वो पड़ा सड़क पे करा रहा, देख रहा। कम से कम उसका ही कहना है, जो उस विचारधारा का आदमी था, कट्टर हिंदू बनना था, वो ये कहता पापा जी करीब 500 आदमी मेरे आगे को निकले, लेकिन मेरी तरफ को देखते चले गए, किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं करी। एक पीछे से एक मुसलमान आया, लंबी सी दाढ़ी वाला, सफेद सी दाढ़ी थी, उसने मोटरसाइकिल रोकी। रोकने के बाद में उतरा और मेरे कमर का हाथ लगा के कहने लगा, बेटे चोट कहाँ लगी? अपना अच्छा सा वो जो गले में था उससे उसने मेरा खून पूछा, मुझे कहने लगा तुम कहाँ के रहने वाले हो, बताओ तुम्हें कहाँ भेजूं? हॉस्पिटल में जाओगे या रिश्तेदारी में है तुम्हारे घर? कहने लगा नहीं, मुझे मेरी रिश्तेदारी तक भिजवा दो, वहाँ फोन करवा दो और मुझे उन तक भिजवा दो। तो देवबंद तक लेकर आया अपने साथ, वहाँ फोन करके रिश्तेदारों को सौंप के तब गया। तो भाई मानवता किसे कहे? इंसानियत ये है या इंसानियत वो है जो भेदभाव और अलगाववाद पैदा करता है? मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। मोदी का नारा है जो लगातार वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अपना साथ अडानी का विकास, रात में लिस्ट मंगाते हैं और सुबह देश को बेच देते हैं। ये मोदी की सोच है, ना मोदी की नियत साफ है ना नीति। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। अगर आप सद्दाम यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी कुछ नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो मुसलमानों को रोक रखा है हम लोगों ने। एक बात का ध्यान रखना, यदि मुसलमान उफन गया तो लंका जैसी हालत हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुसलमान अगर उसके बच्चे को कोई डॉक्टर बचाता है, उसको कभी नहीं कहता कि आप अल्लाह हो, वो कहता है अल्लाह के फरिश्ते हो, और हम किसी को भी भगवान कहते हैं। ये मूर्खता की हद है। इस मैसेज को जरूर शेयर करना। हम भाजपा से सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है। मुसलमान
भाई भाई हैं। मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं, हमें तो भाजपा के नेताओं और इन गद्दारों से खतरा है। मैं ये कहती हूँ, कौन वो मीट मांस नहीं खाता है? हिंदू भी खाते हैं। मैं तो ब्राह्मण बता दूं आपको, जाट ब्राह्मण सब, मैं भी जाट समाज से हूँ, सब खाते हैं, लेकिन नहीं हो आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई, ये भैंस है, ये इनको समझाना बड़ा कठिन है। अरे मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं कटरा हूँ, कटरा। हमें भैंस बोल के जा रहे हो, सुन के जाओ। तुम कहते हो ना कि गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर होती हैं। उस गाय का बछड़ा भी जानता है कि माँ का दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है, गौमूत्र पीने से शक्ति नहीं आती है। वो गाय का बछड़ा जानता है, वो सिर्फ अपनी माता का दूध पीता है, गौमूत्र नहीं पीता, और हमें ये भैंस बोल रहे हैं। तो बता देना चाहते हैं, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। मुसलमान चाहे सुनिए, अरे भाई छपरी है वो, छपरी है वो, छपरी है वो। मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। मुसलमान चाहे कारगिल का मैदान हो या जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, वहाँ सीना ठोकते रहता है। कल देखे ना, कल देखे ना। जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। वो जो आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने